हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सवाल है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो उनका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n फॉर नंबर यानी संख्या, जितनी भी संख्या हो उतना हम करेंगे। जैसे एक सवाल दिया 45 तक, तो 45 इंटू 45 प्लस 1/2। तो 45 एक 46/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 23 पाएंगे, यानी कि 45 गुना 23। 45 गुना 23 की बात करते हैं तो होगा 1035। इसका आंसर कितना होगा 1035। दोनों गुना 45 गुना 23 करेंगे 1035 आएगा। फिर नेक्स्ट सवाल की बात करें, यदि एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर 2870, तो इसका वैल्यू निकालना हो। तो हम यहाँ देखते हैं गिनती की संख्या के वर्गों का योग दिया है और इधर सम संख्या के वर्गों का योग पूछा है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर दिया, इसका पूछा है। अगर इसमें हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 2 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 दूनी 40 यानी 20 का स्क्वायर, यह बचेगा। तो हम देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2870। तो हम 2870 यहाँ रख देंगे। हम गुना करते हैं 4 गुना 0 0, 4 सत्ते 28 की 8 बाकी 2, 4 अठे 32, 32 2 34 बाकी 3, फिर 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 11,480 इसका आंसर होगा। पुनः अगले सवाल की बात करते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल क्या होगा, प्रथम 10 घनों का योगफल हम जानते हैं। घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल फॉर्मूला होता है। और हम इस फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम बैठाते हैं, इसको 10 बोला है तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अगर कटाते हैं तो 5 बार में कटता है, यानी 5 गुना 10 से 11, यानी 5 गुना 11 का होल स्क्वायर, यानी 11 पचे 55 का स्क्वायर, यानी कि 55 का स्क्वायर। इस स्क्वायर की बात करें, 55 का स्क्वायर होता है 5 25 6 5 30, यानी 30 25। इसका आंसर कितना होगा 30 25, का आंसर होगा 30 25। तो अगले सवाल की बात करते हैं, बोलता है 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 प्लस 4 पर पावर 64 निम्न में से किससे विभक्त होगी। अब देखते हैं, यहाँ अगर 4 पर पावर 60 कॉमन ले लें, 4 पर पावर 60 कॉमन ले लें, यहाँ 61 है 60 ही नहीं बचा 1, यानी 4 पर पावर क्या बचा यहाँ 1। अगर वही बात करें 4 पर पावर 62 तो 60 बाहर लिए, 4 पर पावर कितना बचेगा 2। अगर 63 है 4 पर पावर बचेगा 3 और 4 पर पावर कितना बचेगा यहाँ 4। फिर अगला देखते हैं 4 पर पावर 60 कॉमन है तो यहाँ कितना होगा, 4 पर पावर 1 मतलब 4, 4 पर पावर 2 मतलब 16, 4 पर पावर 3 मतलब 64 और 4 पर पावर 4 मतलब 256। इनको ऐड करते हैं तो 4 पर पावर 60 गुना कितना होता है 6 4 10 10 10 6 16 16 4 20 की 0 बाकी 2 5 6 11 11 1 12 12 और 2 कितना हुआ 12 2 14 की 4 बाकी 1, फिर 2 2 1 3 यानी 340। अगर यह संख्या देखते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट 0 हो तो वह 5 से कटेगी, 10 से कटेगी, 2 से कटेगी। इस तरह से हम इस संख्या के आंसर बता सकते हैं। आंसर कौन कौन होगा कटने वाला, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। अब देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 63576 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो।
तो इसका मान बोलता है स्टार का मान क्या रखें, या पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे, कि 8 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे कि अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से विभक्त हो तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। यानी कि 6 3 5 7 6 स्टार 2 अगर हम 8 से विभाज्यता की बात करें, यानी कि यह लास्ट डिजिट, यह लास्ट 3 जो डिजिट है, लास्ट 3 अंक ये 8 से कटना चाहिए। तो हम इसे क्या रखें जो कि 8 से कट जाए। मान लिया इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम चेक करते हैं। अगर हम बात करें 8 तिया 24, 8 अगर 2 1 रखें 8 छंग 48, अगर 2 रखें 8 8 2 अगर रख के बात करें तो इस जगह तो 8 7 56, उधर बचता है कितना, उधर बचता है 8 7 56। अगर 2 रख के बात करें तो 8 7 56 बचता है, तो 12 6 6 2 नहीं हुआ। इसका मतलब 2 इस जगह नहीं रखेगा। अगर 3 रख के देखते हैं तो 3 रख के देखते तो हो जाता है। इसका मतलब है 3 रख के देखते हैं, स्टार का मान अगर 3 रखें तो 3 रखें स्टार का मान, तो 8 7 56, 8 7 56, 13 6 7, यानी कितना बचा 2, 8 9 72, यानी कि लास्ट डिजिट मेरा क्या होना चाहिए, स्टार का मान 3 होना चाहिए। स्टार का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी कि हम जानते हैं कि 8 से विभाज्यता का रूल है, यदि 3 डिजिट, 3 लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो, ये पूरी की पूरी संख्या क्या 8 से विभाजित होगी। इसका मतलब स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान 3 होगा। अगर पुनः देखते हैं 5 अंक सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, देखते हैं। तो 5 अंक सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या की बात करें वह होता है 9 9 9 5 × 9। फिर 5 अंक सबसे छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या की बात करें होता है कितना, एक देखिए 4 0। इसको ऐड किया जाए तो 9 9 9 9 9 1 10, यानी कि 1,09,999 इसका आंसर होगा। पुनः अगले सवाल की बात करें तो 846 प्लस 487 का होल स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 का होल स्क्वायर बटे 846 गुना 846 प्लस 487 गुना 487। अब देखते हैं यहाँ यह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों फॉर्मूला को ऐड करते हैं, और नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों फॉर्मूला को जोड़ते हैं, फॉर्मूला होता है 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे है मेरा a स्क्वायर प्लस बी, दोनों कट हो जाएगा, बचेगा कितना 2। इसका आंसर कितना होगा 2। तो इसी तरह हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या होगी। तो अगर हम संख्या को क्रमागत रूप से भाग दें और क्रमशः शेषफल क्रमशः आता हो, तो इस संख्या को बनाने का रूल होता है कि ऐसे जिससे भाग क्रमागत रूप से क्रमशः इसे भाग दें, तो 4 5 और 6 से भाग देते हैं क्रमागत रूप से, तो शेषफल कितना था 2 3 4, यानी 2 और 3 और 4। याद रखिएगा क्रमागत रूप से भाग देना है, क्रमागत रूप से भाग देना है, क्रमागत रूप से भाग देना, क्रमागत रूप से भाग देना। तो इस संख्या का आंसर कैसे निकालेंगे। इस संख्या का आंसर निकालने का रूल होता है, पहले इस तरह से हम सीधा प्लस करना होता है और कोना कोनी गुना करना होता है। कोना कोनी क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो सीधा जोड़िए, 6 4 कितना हुआ 10, और 10 से 5 में गुना कर दिए तो 10 5 50, अब 50 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 53, और 53 गुना 4 करेंगे, 53 गुना 4, यानी कि 53 गुना 4, 53 गुना 4 करके देखते हैं कितना होता है। 53 गुना 4, 4 तिया 12 की 2 की 1, 4 5 20, 20 1 21 यानी 212। तो 212 और 2 कितना होगा 212 और 2 कितना होगा 214। इसका आंसर हो गया 214। यानी अगर सवाल में क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग क्रमागत रूप से बात करें सवाल में,
और क्रमागत रूप से शेषफल दिया हो, उस संख्या का मूल संख्या निकालने के लिए पहले इस तरह से उसको सजा देते हैं, उसके बाद सीधा सीधा जोड़ते हैं और कोना कोनी गुना करते, सीधा सीधा जोड़ते हैं और कोना कोनी गुना को सीधा सीधा जोड़ते हैं, वही मूल संख्या जो आती है वह मेरा मूल संख्या होती है। पुनः अगले सवाल की बात करें हम, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। इनका योगफल की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं क्या है कि सम संख्या के वर्गों का योग है। हम पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या के घन वर्गों का योग पढ़े हैं, तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या का होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल होता है, योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, सॉरी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पर यहाँ ऐड करते हैं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, तो अगर इस जगह हम 1 का स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 का स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर कॉमन, सॉरी हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना यहाँ 10 का स्क्वायर। हम यहाँ क्या देखें कि 2 का स्क्वायर यहाँ 1 से कहाँ तक हुआ, 10 तक, यानी 10 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल हम जानते हैं, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ से हम इन संख्या को ऐड कर देते हैं, ऐड करने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो फॉर्मूला 10 तक है, 10 प्लस 11 यानी 10 प्लस 10 प्लस 11 गुना कितना फिर 2n प्लस 1 2 गुना 10 20 प्लस 1 21 बटे क्या होगा 6 होगा। अगर हम कटाते हैं तो इसका आधिया 2, इसका आधिया कितना 3 होगा, 3 साथ कितना होगा 21 होगा। यहाँ देखिए 7 दूनी कितना 14, 14 गुना 11 14 गुना 11 14 गुना 11 होगा 1540 का आंसर कितना होगा 1540। अब यहाँ देखते हैं लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हम अभाज्य संख्या पढ़े हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो यहाँ देखते हैं अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे परिभाषा में पढ़े थे हम, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो कि स्वयं से कटे किसी अन्य संख्या से नहीं, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी हम अभाज्य संख्या की बात, एक से बड़ी तो 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 और 3 बचा है। हमसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2 होगा। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 मेरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस जगह हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब